नमस्कार। वंदे मातरम साथियों। सारी दुनिया से वो अपनी पहचान मिटाकर चले गए, अपनी सारी खुशियां और अरमान लुटाकर चले गए। एक तमन्ना थी दिल की कि मेरा भारत खुशहाल रहे, इसलिए वो हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चले गए। सर्वप्रथम आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सचमुच साथियों, आसान नहीं थी ये खुशियां पा लेना, आसान नहीं थी आज़ादी की वो जंग। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत देश जाग रहा था। उस वक्त प्रत्येक भारतवासी के मन में एक ही आवाज गूंज रही थी कि हमें आज़ादी की जंग जीतनी है। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर जब हमारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता की घोषणा हुई होगी। ये केवल एक रात या एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तो ना जाने कितने आज़ादी के मतवालों की दीवानगी और वीर वीरांगनियों के बलिदान और हमारे महान पुरुषों के संघर्ष की एक लंबी यात्रा का परिणाम है। हम तो ये बातें आज यहाँ पर बैठकर सिर्फ सोच सकते हैं। आखिर 15 अगस्त ही वो तारीख है दोस्तों, जब 1947 को आज़ादी की देवी एक बार फिर से हमारे भारत देश पर मुस्कुराई और हमें लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी की वेड़ियों से स्वतंत्र करवाया। सच में साथियों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी मिले जो अपनी जान माल की परवाह ना करते हुए इस देश के लिए कुर्बान हो गए। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान पुरुषों ने अपने साहस और देशभक्ति से इस देश में क्रांति उत्पन्न कर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति इसी दिन सजीव उठती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर भारत को आज़ाद कराने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया, जो आज भी हमें देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी के ये शब्द आज भी हमारे मन में जागरूकता का जोश पैदा कर देते हैं। जेल जाते हुए भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जो उनके आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। पुरुष वेश में अपने बेटे को पीठ पर बांधकर, अपने दोनों हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। महात्मा गांधी जी के संघर्ष का तो एक अलग ही अध्याय है। अहिंसा और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि बिना अस्त्र शस्त्र के भी आज़ादी की जंग को जीता जा सकता है। सचमुच साथियों, हम बहुत ही खुशनसीब हैं। आज हम जिस भूमि पर अपना रहन सहन कर रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, जिस भूमि का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों की निशानी है, जो हमें एक पवित्र और अमूल्य उपहार के रूप में भेंट की गई है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा दिए गए इस पवित्र उपहार की सुंदरता और स्वच्छता को हम सदैव बनाए रखें और उनसे प्रेरित होकर देश सेवा में अपना योगदान दें। आज का दिन केवल जश्न मनाने और तिरंगा फहराने के लिए ही नहीं है दोस्तों। मत भूलो, इस देश का बच्चा बच्चा, प्रत्येक पुरुष और स्त्री, किसान, मजदूर, छात्र, नेता, सभी ने मिलकर एकजुट होकर इस देश की आज़ादी की जंग में अपना विशेष योगदान दिया हुआ है। हमें गर्व है कि हम इस आज़ाद भारत में पैदा हुए। तो आइए इस विशेष अवसर पर हम जाति, धर्म, छुआछूत से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर हमारे देश के तिरंगे को, मातृभूमि के वीर वीरांगनियों को सलाम करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम भी अपने देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।